आज रामनवमी है, जिसमें कई लोग आज के दिन माँ काली को बकरे की बलि या किसी बच्चे की बलि तक अभी भी चढ़ाते हैं। और ये बलि अगर आप चढ़ाते हैं तो आपको लगता है कि इस बलि को चढ़ाने से माँ खुश हो जाएगी, आपके जीवन में ब्लेसिंग्स आ जाएगी, आपको आशीर्वाद देगी। तो एक बात याद रखिएगा कि ये आप गलत कर रहे हैं और इससे देवी माँ खुश नहीं हो रही है, क्योंकि वो जगत जननी है। सोचिए, आपके घर में आपकी माँ है और उनके दो बच्चे हैं, आप दो भाई बहन हैं। और अगर आप अपने एक भाई की बलि यानी कि उस भाई को काट कर उस माँ को समर्पित कर दें और कहें कि माँ मुझे आशीर्वाद देगी, खुश हो जाएगी, तो उसका एक बच्चा काट कर के आप उसको दे रहे हो, क्या वो माँ खुश हो सकती है? जब वो माँ खुश नहीं हो सकती है तो फिर वो तो जगत जननी है, उसके सभी बच्चे हैं। इस सृष्टि पर जितने भी हैं सब उस माँ के बच्चे हैं। और उसमें से अगर आप उसके किसी एक बच्चे को काट करके उस पर चढ़ा रहे हैं और सोच रहे हैं कि आपकी कोई मनोकामना पूरी कर देगी वो, तो आप गलत सोच रहे हैं। वो माँ कभी खुश नहीं हो सकती है, कभी आपके जीवन में ब्लेसिंग्स नहीं दे सकती है वो। इसलिए ये जो बलि चढ़ा रहे हैं आप, ये बलि चढ़ाना बंद करें। क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि हमारी परंपरा चली आ रही है, हम क्या करें, हमें करना ही पड़ेगा। तो परंपराओं को बदला भी जा सकता है अगर कोई गलत परंपरा है तो। क्योंकि आप सोचिए, अपने मन में ही विचार कीजिए और खुद निर्णय लीजिए कि आपके घर में अगर आपकी माँ दोनों बच्चों को कम में से किसी एक को भी अगर कम प्यार करती है, क्या कभी देखा है आपने? दोनों बच्चों को बराबर प्यार करती है, तो फिर वो देवी माँ है, जगत जननी है, क्या वो दोनों सब बच्चों को एक जैसा प्यार नहीं करती है? उसके सामने आप किसी एक बच्चे को काट कर चढ़ा रहे हैं, क्या आप उचित कर रहे हैं, सही कर रहे हैं? ऐसे माँ कभी खुश नहीं होगी, कितना भी कोई कहे, कुछ भी कहे, वो माँ खुश नहीं हो सकती है। वो माँ आपके जीवन में आशीर्वाद नहीं दे सकती है। आप आज के दिन उसको मीठा चढ़ाएंगे, उसको भोग लगाएंगे। एक दिन मीठा चढ़ाने से, भोग लगाने से कुछ नहीं होगा। आपको अपने जीवन में मिठास लानी होगी, वाणी में मिठास लानी होगी। किसी को भी दुख ना पहुँचे ऐसी कोशिश करना, तो वो माँ खुश होगी। बल्कि उसको कितना भी मीठे पकवान खिला देना और बाहर आकर के अगर आपके मन में किसी के भी प्रति ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, नफरत है, गलत विचारधारा है, तो वो माँ खुश नहीं हो सकती है। वो माँ आपको आशीर्वाद नहीं दे सकती है, कितना भी भूखे रह लेना। सोचिए, अगर आप अपनी लौकिक में आप की जो माँ है, घर में माँ है, उसको खुश करने के लिए, उससे कुछ चाहत रखने के लिए अगर आप व्रत रहते हैं, भोजन नहीं करते हैं, कि अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो माँ हमारी सुनेगी, मनोकामना पूरी करेगी, तो क्या आपको लगता है कि वो माँ ये चाहेगी कि हमारा बच्चा भोजन न करे और हम उसकी मनोकामना पूर्ण कर दें? वो आपको डांटेगी, क्योंकि वो कभी नहीं चाहती है कि बच्चा भूखा रहे। हाँ, वो अलग बात है कि भोजन न करना ये भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लाभदायक है, लेकिन आप सोच रहे हो कि माँ को खुश कर रहे हैं। माँ तब खुश होगी जब आप उसके जितने भी बच्चे हैं इस संसार में, उन सबको प्यार करेंगे, किसी के भी प्रति गलत विचारधारा नहीं लाएंगे, तो वो माँ खुश होगी। तो अगर उस माँ को खुश करना है, देवी माँ को खुश करना है, तो अपने जीवन में बदलाव लाइए। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत से परे रह कर के शांतिपूर्ण जीवन जीना सीखिए। हर किसी के लिए दुआ दीजिए और दुआ लीजिए। धन्यवाद।